दूसरा सूत्र के मतलब क्या है? दूसरा का सूत्र का मतलब ये हुआ कि सबके घर में है शिव गुरु, सबके घर में बाबा कह के सब कोई पूजता था। हम भी पूजते थे, मेरा पिता, मेरा दादा, मेरा दादी, सारे आदमी पूजता था। लेकिन उसको क्या कह के पूजता था कि बाबा है ये। अच्छा, कोई इतना सारे देवता है, किसी को बाबा कहते हैं? नहीं। बाबा किसे कहता है? जिससे प्रेम होता है। बाबा तो अपना दादा को भी कहते हैं ना। पोता पोती कितना प्यार करता है, उससे ही मालूम है, सबको मालूम है कि सबसे ज़्यादा जो प्रिय किसी को कोई होगा तो एक पोता है या तो पोती, सबसे ज़्यादा प्रिय है, या तो नाती या तो नतनी। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रिय है। तो हम भी तो उनका वही होंगे, तभी तो हम उनको बाबा कहते हैं। नहीं तो बाबा कहते, किसी को कोई हक नहीं रहता है तो नहीं कहता है। कोई मुसाफिर जाता है, उनको बोलिए तो कुछ बोलेगा कि पहचानते नहीं है, देखिए बोल रही है। तो इसीलिए जब हम उनको पहचाने तभी तो बाबा कहे ना। तो बोला कि देखो बाबा कह के धन मांग लिया, बाबा कह के सब कोई धन मांग लिया। मेरा पिताजी भी मांगा, मेरा दादाजी भी मांगा, हम भी मांगे, लेकिन साहब ने कहा कि गुरु बना के ज्ञान मांगो, गुरु बना के ज्ञान मांगो। अगर ज्ञान चाहते हो तो शिव को गुरु बना लो, ज्ञान रूपी शिव से मिलो। कैसा है? तभी शिव को गुरु, तभी तुम शिव शिष्य बन सकती हो या बन सकता है। इसलिए हम सबसे कहते हैं कि साहब ने जो दिया है उसे बर्बाद मत कीजिए, इस लौकीचारी में और बेविचारी में मत लगाइए, विचार में लाइए। साहब ने कहा विचारों में लाओ, उसमें खर्चा नहीं है। बाजा दीदी ने टांगा, ये अपना शौक के लिए टांगा है, हम सब के लिए नहीं टांगा है, ये अपना शौक के लिए। उनको शौक था कि मेरी सास शिव शिष्य थी, तो हम गुरु का काम करते हैं तो बाजा लगा देते हैं, करेंगे। साहब ने नहीं कहा है, साहब ने कहा विचारों में लाओ, सोच में लाओ कि मेरा गुरु शिव है। सब कुछ अगर सोचते हुए गुरु वाहन चलिएगा तो संसार में लौकिक जीवन में जीने के लिए शर्म नहीं करते हैं, तो परलौकिक जीवन जीने में क्या लाज, क्या शर्म, हमको तो नहीं लगता है। बहुत आदमी को ऐसा लगता है कि हम क्यों जाए, काहे जाए, ऐसा हम नहीं सोचते हैं। इसीलिए हम सबको कहते हैं कि गुरु बहन उम्र नहीं है अब कि हम इंतजार करें कि गुरु के शरण में अभी नहीं जाएंगे, 60 बरस के होंगे, 80 बरस के होंगे तभी हम गुरु कार्य करेंगे। नहीं, इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। घड़ी को रोक सकते हैं, टाइम को नहीं। घड़ी जो है उनको आप रोक सकते हैं, टाइम को नहीं रोक सकिएगा गुरुवान। इसीलिए टाइम कब निकल जाएगा कोई नहीं जानता है। हम कितना दिन जिएंगे, संसार में मनुष्य कितना दिन जिएगा, ये कोई नहीं जानता है। इसीलिए साहब ने बच्चों को शिव शिष्य बनाया, क्योंकि उसका भी ठिकाना नहीं रहता है वो कब जाएगा। तीसरा विधा है नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। प्रणाम क्यों बोला करने के लिए? क्योंकि पहला जो था दया मांगना, जब तक सोच में रहेगा तभी तक आप दया मांग सकिएगा कि मेरा गुरु शिव है। जब तक सोच आपका जाएगा, कहीं से सोचिएगा अभी हम बाजार जा पाएंगे, 5 मिनट लगेगा, अभी सोचिए तुरंत पहुंच जाइएगा कि केशौरी दुकान में हम कपड़ा लेते हैं, सोचिए पहुंच जाइएगा। तो बोला साहब ने कि सोच को पहुंचा शिव के नजदीक, तुमको नहीं पहुंचाना है, तुम सोच, अपना सोच को पहुंचाओ। सोचने में क्या लगा है गुरुवान, हम काम करते हैं तब पर भी गुरु के बारे में सोच सकते हैं, तब पर भी काम कर सकते हैं। तो साहब का कहा हुआ प्रणाम करो। प्रणाम कैसे करना है? साहब ने कहा कि सांसों के द्वारा अगर करते हैं तो आपका लौकिक जीवन अच्छा रहेगा, परलौकिक जीवन अच्छा रहेगा। क्यों रहेगा?
कि जैसे हम झाड़ू लगाते हैं ना गुरुवार कि मेरा आंगना घर साफ रहे, उसी तरह परम पिता परमात्मा के रास्ता साफ करना चाहते हैं तो 3 सूत्र के माध्यम से गुरु का काम कीजिए। नमः शिवाय से गुरु के सांसों के द्वारा प्रणाम कीजिए। देखिए आपका भी परलौकिक जीवन अच्छा रहेगा। अगर लौकिक जीवन साफ करना चाहते हैं तो साहब ने कहा कि 24 घंटा में 1 बार माला कीजिए। माला भी एक मंत्र है। साहब ने कहा कि 1 बार माला कीजिए। गुरु का बात यही है गुरु बहन। शिव गुरु का चर्चा क्या है? चर्चा ये नहीं है कि हम भजन गाएं अच्छा तो चर्चा हो गया। नहीं, हम भी गाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन जीवन का जो हमको सिद्धांत मिला है, आपको खाना बनाने के लिए बोला है, खाना बना भी मिलता है ना। आप एक दिन सत्तू को बना के रख दीजिए और रोज खाइएगा। जब खवैया आएगा उसको परस को वही सत्तू दीजिएगा रोज, समझे? तो देखिएगा डांटेगा कि नहीं डांटेगा। इसीलिए सबको बोला कि काम करते हुए भी शिव का काम करो। नाम लिखाने से कोई पास नहीं होता है। किसी से पूछिए कि आप गुरुवान शिव शिष्य हैं, उससे पूछिएगा, वो बोलेगा कि हाँ है। लेकिन उससे पूछ लीजिए कि शिव गुरु शिष्य बने तो आपको मिला क्या है, दिया किसने, पता नहीं। अरे बाप का नाम पता नहीं रहेगा तो क्या घर पहुँच पाइएगा? नहीं पहुँच पाइएगा। इसीलिए परम पिता का परमात्मा का अगर आप बच्चे हैं तो उनका नाम पता ठिकाना आपको मालूम रखना पड़ेगा कि हम शिव का शिष्य हैं। इसीलिए साहब ने कहा कि नमः शिवाय से प्रणाम करो। साहब ने एगो इंजीनियर था, कॉलेज इंजीनियर कॉलेज। साहब ने ड्यूटी करके उसी रास्ते से जा रहा था। जाते जाते कॉलेज के नजदीक खड़ा हो गया। छुट्टी का टाइम था। सोचा कि थोड़ा सा पता कर लेते हैं इस विद्यार्थी सब ने क्या किया। खिड़की से साहब ने उस इंजीनियर को देख रहा था, कैसे गाड़ी चलाना है, कैसे क्लच दाबना है, क्या क्या करना है, सारे विद्यार्थी को बता रहा था उस मास्टर ने। जब उस मास्टर चला दी, छुट्टी हो गया, चटिया सब चढ़ गया तो मास्टर को निकलने लगा। साहब ने सोचा कि इतना बता रहा है तो ये तो गाड़ी चलाता होगा, ठीक है हम इनसे पूछ लेते हैं। बोला क्या? सर ये बात बोले? कल के हाँ बोलिए। कल के ये जो आप बता रहे थे, आप इंजीनियर है ना? कल के हाँ मास्टर है। बोला कि इंजीनियर का मास्टर है जो जितना विद्यार्थी को आप बता रहे थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये क्लच यहाँ दबाना है, ये हैंडल को यहाँ करना है, कभी आप चला के देखे हैं? कल के हम जीवन में नहीं चलाए हैं, जीवन में हम नहीं चलाए हैं। कल के आप जानते कैसे हैं? कल के हम जानते हैं, हम किताबों में पढ़े हैं, मेरे पास उतना नॉलेज है, लेकिन हम कभी चलाए नहीं हैं। तो गिनती नहीं करना है। इससे क्या सीख मिला गुरुवार? इससे यही सीख मिला कि नाम लिखाने से कोई पास नहीं होता है या कहने से कोई शिव शिष्य नहीं बनता है। तो कर्म करना ही शिव शिष्य का नियम है। कर्म कीजिए, साहब का कहा हुआ आदेशानुसार 3 सूत्र का पालन कीजिए। दया मांगना, चर्चा करना, नमः शिवाय से गुरु के चरणों में प्रणाम करना। हर हर महादेव। दया करो गुरुदेव।